बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रमज़ान इफ़्तार स्पेशल चिकन हलीम की रेसिपी। इफ़्तार के लिए, इफ़्तार की दावतों के लिए एक बार ये चिकन हलीम आप ज़रूर बनाइएगा। मुझे पूरा यकीन है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ दालों को भिगोकर तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 150 ग्राम के जितना गेहूं का दलिया लिया है। इसको ब्रोकन व्हीट या फिर लापसी भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा मोटा वाला दलिया है और ये हलीम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपके पास मोटा वाला दलिया ना हो तो फिर आप बारीक दलिया भी यहाँ पर ले सकते हो। और इसी के साथ हम इसमें 4 टेबलस्पून जौ यानी कि बार्ली ऐड करेंगे और साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून उड़द यानी कि माश की दाल ऐड कर लीजिए। और इसी के साथ 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे चना दाल और 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे ऑरेंज वाली मसूर की दाल और 1 टेबलस्पून पीली मूंग की दाल इसमें ऐड कर लीजिए। और इसी के साथ हम इसमें 1 टेबलस्पून बासमती चावल ऐड करेंगे। चावलों से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हलीम में, तो ज़रूर डालिएगा। 15 से 16 यहाँ पर मैं बादाम ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो बादाम, काजू और पिस्ता मिला करके ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें पानी डाल करके इन सारी चीज़ों को 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लेंगे। तो अच्छी तरह से मसलते हुए धोइएगा। और उसके बाद हम इसके अंदर साफ़ पानी डालकर इसको 5 से 6 घंटों के लिए रख देंगे सोख होने के लिए, जिससे कि दालें सभी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी, अच्छी तरह से फूल जाएगी। तो इसको कवर कर कर रख दीजिए एक साइड में। और यहाँ पर देखिए मैंने 1 किलोग्राम के जितना चिकन लिया है और चिकन के बिल्कुल बड़े बड़े पीसेस किए हैं, जिससे कि हलीम बहुत ही रेशेदार बनेगी। इसमें हम 200 ग्राम यानी कि 1 कप भरकर दही ऐड करेंगे और साथ ही इसमें 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लीजिए। आधा टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून भरकर या फिर टेस्ट के मुताबिक इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लीजिए और 1 टीस्पून भरकर डालेंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और साथ ही इसमें 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 टीस्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। 2 टेबलस्पून इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे और अब इन सारे मसालों को हम अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम चिकन को 1 से 2 घंटों के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। लेकिन अगर आपके पास वक्त कम हो तो फिर आप इसको फ़ौरन से भी पका सकते हो। अब इसको कवर कर कर फ्रिज में रख देंगे। और यहाँ पर एक प्रेशर कुकर रखा है मैंने गैस पर। इसमें हम 1 कप यानी कि 200 ग्राम के जितना देसी खालिस घी ऐड करेंगे। तो हलीम जो है आप देसी घी में ही बनाइएगा, ऑयल या फिर डालडा घी का इस्तेमाल मत करिएगा। घी को पहले अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें 4 से 5 लौंग, 1 टीस्पून शाहजीरा, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, 1 टीस्पून काली मिर्च, 5 से 7 हरी इलायची और आधा टीस्पून ये कबाब चीनी है। इसको टेल पेपर भी कहा जाता है। ये सारे साबुत मसाले हम घी में डाल करके इनको कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे, जिससे कि इनका जो अरोमा है वो घी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें 3 बड़े साइज़ की प्याज डालेंगे, बिल्कुल बारीक पतली पतली स्लाइस की हुई। और प्याज को हमें मीडियम हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हमें प्याज का कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस प्याज जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल हल्का सा इसका कलर चेंज होने लग जाए, उस वक्त तक ही हम प्याज को फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्याज को मैंने 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, बिल्कुल हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ है। इसमें हम ये मैरिनेट करके रखा हुआ चिकन ऐड कर लेंगे। तो चिकन को मैंने 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और साथ ही जो बोल में थोड़ा सा मसाला लगा हुआ रह गया होगा उसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर उसको भी ऐड कर लीजिएगा। और अब हमें चिकन को अच्छी तरह से भूनना है, तो हाई फ्लेम पर इसको लगातार चलाते हुए 7 से 8 मिनट के लिए भून लीजिए, जिससे कि चिकन का कलर भी चेंज हो जाएगा और मसाले जो हमने इसमें ऐड किए हैं उनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और दही भी अच्छी तरह से पक जाएगा और मसालों में से घी सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मसालों में से घी अलग हो गया है और बहुत अच्छे से चिकन और सारे मसाले भुन गए हैं। तो एक बार इसको फिर से स्टर कर लीजिए और अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर लीजिएगा। इसमें हम मुट्ठी भरकर पुदीने के पत्ते, मुट्ठी भरकर ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया और 6 से 7 हरी मिर्ची ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और हरी मिर्ची ऐड की है, जिससे कि तीखापन जो है बिल्कुल अच्छी तरह से बैलेंस होगा। लेकिन आप तीखापन अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। मिर्चों की क्वांटिटी को आप बढ़ा या फिर घटा सकते हो। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो 2.5 गिलास के जितना मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमें इसको बहुत अच्छे से गलाना है। एक बार अच्छी तरह से मिला दीजिए
और अब हम प्रेशर कुकर का लिड लगा करके एक विज़ल लगाएंगे हाई फ्लेम पर। उसके बाद इसको 30 से 35 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर, जिससे कि चिकन खूब अच्छी तरह से गल जाएगा। और जब तक चिकन पक रहा है, यहाँ पर देखिए दालों को भी भिगोए हुए तकरीबन 5 से 6 घंटे हो गए हैं। इनका पूरा पानी निकाल करके इनको एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे और साथ ही हम इसमें बहुत सारा पानी डालेंगे। तकरीबन 5 से 6 कप के जितना मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि सभी चीज़ों को हमें खूब अच्छी तरह से गलाना भी है। आधा टीस्पून इसमें नमक ऐड कर लेंगे। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। गैस की फ्लेम को हाई कर लीजिए और जब पानी में इस तरह से बॉईल आ जाएगा तो लो फ्लेम पर हम इसको कवर कर जब तक पकाएंगे जब तक कि सारी दालें और दलिया अच्छी तरह से गल नहीं जाता और पानी इसमें अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। अब यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से ये गल गए हैं और पानी भी तकरीबन ड्राई हो गया है। बीच बीच में मैंने इसको चेक भी किया था, क्योंकि ये तले में लगकर जल सकता है। और अगर ये इस वक्त तक भी ना गला हो तो थोड़ा सा पानी डालकर इसको फिर से कवर कर पका लीजिएगा। और अब गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद हम इसको पहले अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे और फिर उसके बाद इसको मिक्सी के जार में डालकर या फिर हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह से पीस लीजिए। बिल्कुल स्मूथ सा आपने इसको पीस कर तैयार कर लेना है। और अब यहाँ पर देखिए प्रेशर कुकर अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम चिकन को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए चिकन भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से गल गया है, बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है। देखिए बिल्कुल ये हड्डी से अलग हो रहा है। इस तरह से ही हमें चिकन को गलाना होता है, जिससे कि हलीम जो है बहुत ही ज़्यादा रेशेदार बनेगी। अब हम चिकन के पीसेस इस तरह से निकाल करके एक सेपरेट प्लेट में रख लेंगे। सारे चिकन के पीसेस निकाल लीजिए। उसके बाद ये जो इसमें दालचीनी के टुकड़े हैं उनको भी रिमूव कर लीजिएगा, क्योंकि इनका फ्लेवर जो है वो इस स्टॉक में आ चुका है। इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हम इस चिकन की यखनी को एक बड़े से पतीले में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि प्रेशर कुकर काफ़ी छोटा है। और ये जो चिकन के पीसेस हमने एक प्लेट में निकाल कर रखे हुए हैं, इसमें से हम हड्डियों को अलग कर देंगे, क्योंकि अब हमें चिकन को अच्छी तरह से रेशा करना है। तो हड्डियों को इस तरह से अलग कर दीजिए। और देखिए सारी हड्डियों को निकालने के बाद मैंने चिकन को इस तरह से रेशा कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए चिकन का जो स्टॉक है उसको हम एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। लेकिन अगर आपका प्रेशर कुकर बड़ा हो तो फिर आप उसी में हलीम को बनाकर तैयार कर सकते हो, उसी में सारी चीज़ें डालकर मैश कर सकते हो। और अब ये जो यखनी के ऊपर रोगन नज़र आ रहा है, जो घी नज़र आ रहा है, उसमें से थोड़ा सा घी हम निकाल कर एक बाउल में रख लेंगे। इसका इस्तेमाल हम आखिर में सर्व करते वक्त करेंगे। इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं। इसको हम रख देंगे एक साइड में। और अब वो जो चिकन हमने रेशा करके रखा हुआ था वो भी हम इसी में ऐड कर लेंगे। और अब हमें चिकन को काफ़ी अच्छे से मैश करना है। तो इस तरह से एक दाल मैशर ले लीजिएगा और अच्छी तरह से चिकन को मैश कर लीजिए, जिससे कि चिकन बिल्कुल रेशा हो जाएगा। बहुत अच्छे से ये रेशेदार हो जाएगा। देखिए इस तरह से आप इसको बिल्कुल भी मिक्सी के जार में डालकर पीसिएगा मत, वरना उससे फिर रेशे जो है वो टूट जाएंगे। और इसी के साथ ये जो सारी दालों को और दलिए को हमने पीस कर रखा हुआ था वो भी हम इसी में ऐड कर लेंगे। और इसी के साथ हम इसमें बाकी की सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2 से 3 बड़े साइज़ की प्याज़ों को मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है। आधी प्याज हम इसमें ऐड कर लेंगे और बाकी की बचा कर रख लेंगे फाइनल में गार्निशिंग के लिए। मुट्ठी भरकर इसमें ताज़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और मुट्ठी भरकर पुदीने के पत्ते ऐड कर लीजिए। साथ ही मैं इसमें 1 टेबलस्पून भरकर सूखे गुलाब के पत्ते ऐड कर रही हूँ। इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा हलीम में। अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा। अब इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर लीजिए और 1 टेबलस्पून मैं इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। साथ ही हम इसमें घी ऐड करेंगे, तो 2 बड़े चम्मच आपने इसमें घी भी ऐड कर लेना है। और उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को दाल मैशर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मैश करेंगे। और इस पॉइंट पर हमें इसको बहुत अच्छे से मैश करना है, जिससे कि जो दालें और दलिए का पेस्ट हमने ऐड किया है, जो चिकन है और सारे मसाले जो हमने अब ऐड किए हैं, वो सारी चीज़ें इकट्ठे अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएगी, अच्छी तरह से इकट्ठे मैश भी हो जाएगी और बहुत अच्छे से पककर इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। और इस तरह से करने से हमारी हलीम जो है वो बहुत ही ज़्यादा रेशेदार, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होगी। और इस तरह से जब हम इन सारी चीज़ों को मैश करते हुए इकट्ठे लो फ्लेम पर पकाते हैं, जब भी हलीम का जो रियल टेक्सचर है, जो रियल इसका टेस्ट है वो निकल कर आता है। अब देखिए तकरीबन 20 से 25 मिनट तक मैंने इसको लो फ्लेम पर लगातार मैश करते हुए, लगातार पकाते हुए इस तरह से स्टर कर लिया है। और यहाँ पर जो हमारी मज़ेदार सी और जायकेदार सी हलीम है वो बनकर तैयार हो गई है। अब चलिए इसको फटाफट से गर्मा गर्म सर्व भी कर लेते हैं।
तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ही मज़े की, बहुत ही जायकेदार ये चिकन हलीम बनकर तैयार होती है। हैदराबाद की बहुत ही ज़्यादा ये स्पेशल रेसिपी है। आप इसको रमज़ान में इफ़्तार के लिए, इफ़्तार की दावतों के लिए ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और एक बार अगर आपने ये चिकन हलीम इस तरह से अपने घर पर बना लिया तो फिर आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे, ये इतनी कोई मज़े की होती है। इसके बाद हम इसको गार्निश कर लेंगे, वो जो रोगन हमने अलग से निकाल कर रखा हुआ था, और इसी के साथ तली हुई प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, पुदीने के पत्ते और नींबू के एक स्लाइस के साथ इसको सर्व कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है, एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।